वेलकम टू स्वयं लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम देखेंगे काल परिवर्तन यानी इंग्लिश तथा मराठी विषय में हम इन्हें टेंस तथा काल बोलते हैं। परीक्षा में कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए या नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए, ऐसा 2 अंक के लिए प्रश्न हमें पूछा जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं काल परिचय। काल परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, अर्थात एक ही क्रिया अलग अलग समय में होने का बोध यानी काल। उदाहरणार्थ देखिए, राम खेलने जाता है, राम खेल चुका था, राम खेलने जाएगा। इन वाक्यों में अलग अलग समय का बोध होता है। काल के मुख्य 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के 3 भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल का एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। पहला काल हम देखते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है। सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज होने वाले कार्य का संकेत। उदाहरणार्थ, नीरज हमेशा पढ़ाई करता है, माँ दिन रात काम करती है, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। उपर्युक्त क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती है। सामान्य काल में याद रखिए ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। दूसरा जो काल है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध। उदाहरणार्थ, सीताराम खाना खा रहा है, राधा पढ़ाई कर रही है, 10वीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उपर्युक्त जो क्रियाएं है वह वर्तमान काल में जारी रहने का बोध कराती है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग क्रिया के अंत में किया जाता है। महत्वपूर्ण काल है पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज होने वाली क्रिया के पूर्ण समाप्त हो जाने का बोध। उदाहरणार्थ, मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है, गांव में बाढ़ आ गई है, सातों तारे मन पड़ गए हैं। उपर्युक्त जो तीनों क्रिया है वह अभी अभी वर्तमान समय में हुई है, यानी वर्तमान काल में आ है, ई है, ए है का प्रयोग होता है। बच्चों, ये जो क्रिया है इसके जो एंड में, अंत में आ है, ई है, ए है हमें दिखाई दे रहा है, वही हम ट्रिक के तौर पर ध्यान में रखेंगे। आप अब पूरे जो टेंस हमने पढ़े हैं इनके लिए हम एक कोष्टक भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे है। पूर्ण वर्तमान काल में आ है, ई है, ए है का इस्तेमाल हम करेंगे। काल परिचय में दूसरा जो महत्वपूर्ण काल है वह है भूतकाल यानी पास्ट टेंस, क्रिया के बीते हुए समय में होना सूचित करती है। उसका जो पहला भेद है वह है सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस, क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध। उदाहरणार्थ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, राम ने किताबें खरीदी, राधा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, धीरे धीरे कई साल बीत गए। उपर्युक्त जो ये तीनों क्रिया है वह समय का अर्थात सामान्य भूतकाल की अवस्था का बोध कराती है। इसीलिए ध्यान में रखने के लिए सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में आ, ई, ए का प्रयोग होता है। जो वह भूतकाल में दूसरा महत्वपूर्ण भेद है वह है अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्रिया को जो बीते समय में पूरी नहीं होती किंतु जारी रहती है। उदाहरणार्थ, रमेश उस समय थक रहा था, गाय घास खा रही थी, चोर चोरी करके भाग रहे थे। उपर्युक्त ये जो तीनों जो क्रियाएं हैं इसमें भूतकाल में जारी रहने का बोध हमें हो रहा है, यानी अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। भूतकाल का जो तीसरा भेद है वह पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। उदाहरणार्थ, गीता ने हंसकर जवाब दिया था, सूरज की पढ़ाई हो चुकी थी, यात्री बस से उतर चुके थे,
उपरयुक्त जो जो तीनों क्रियाएं हैं वह बहुत समय पहले पूर्ण हो जाने का हमें बोध करा रही है। पूर्ण भूतकाल में आ था, ई थी, ए थे का प्रयोग होता है। यानी कोष्टक में अगर हम देखें, हमें याद रहने के तौर पर, ट्रिक के तौर पर, सामान्य भूतकाल में अंत में आ, ई, ए का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। पूर्ण भूतकाल में आ था, ई थी, ए थे का प्रयोग होता है। काल परिवर्तन में भविष्यकाल यह तीसरा भेद है, यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित करती है, उसका केवल एक ही भेद है, वह है सामान्य भविष्यकाल, आने वाले समय में उसका होना। उदाहरणार्थ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसके दिन बदलते देर नहीं लगेंगी, तुम हमेशा अच्छा काम करोगे। उपयुक्त क्रियाएं आने वाले समय में होने वाली है, यानी सामान्य भविष्यकाल में एगा, एगी, एंगी, एंगे का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने वर्तमान काल में भूतकाल में देखा, उसी तरह सामान्य भविष्यकाल में कोई भी क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे का प्रयोग होता है।